फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक नीडल लूम मशीन है। यह नीडल लूम मशीन प्लास्टिक इंडस्ट्री में बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो आज के वीडियो में हम इस नीडल लूम मशीन कंप्लीट वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस नीडल लूम मशीन में हमारे पास दो मोटर होती है। पहली मोटर देखिए, यह वाइंडर मोटर है जो कि बेल्ट को रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। और सेकंड इसमें एक मेन मोटर होती है। देखिए, यह एक मेन मोटर है जिसके ज़रिए हमारी मशीन रन कर रही है। ठीक है, दो मोटर होती है। इसमें यदि प्रोटेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले इस मशीन में यदि धागा टूटता है तो धागा टूटने पर वेस्टेज बनेगा। तो धागा टूटने पर हमारी मशीन ने बंद होना चाहिए। देखिए, जैसे ही धागा टूटा तो हमारी मशीन बंद हो गई है। इस एप्लीकेशन को वार्प कहते हैं। ठीक है, जब भी धागा टूटेगा हमारी मशीन ने बंद होना चाहिए। यदि बेल्ट हमारा मोटा बन रहा है या जिस क्वालिटी का हम बनाना चाहते हैं उस क्वालिटी का यदि बेल्ट हमारा नहीं बन रहा है या वेस्टेज आ रहा है, धागे निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी मशीन ने स्टॉप होना चाहिए। तो उस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर ये एक स्ट्रिप दी गई है। यदि बेल्ट मोटा बनेगा तो उस कंडीशन में ये स्ट्रिप देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रिप दी गई है। ये स्ट्रिप यहाँ पे देखिए लगेगी और हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो धागा टूटने पर भी मशीन ने स्टॉप होना चाहिए। और धागा यदि सही नहीं बनेगा, बेल्ट सही नहीं बनेगा, तब भी बंद होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक स्टॉप पुश बटन दिया गया है और ये एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर दिया गया है। इसे यदि हम मैनुअल में रन करेंगे तो हमारी मशीन देखिए सिर्फ इंच होगी। देखिए, मैनुअल में सिर्फ इंच होगी। इसे हम ऑटो में करते हैं तो हमारी मशीन एकदम प्रॉपर रन करेगी। तो तीन सेलेक्टर, जिसमें दो पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन और एक ऑटो मैनुअल के लिए सिलेक्टर स्विच लगाया है। आई होप आपको यहाँ पर ऑटो एंड मैनुअल का फंक्शन क्लियर हुआ है। जब भी हमारा धागा टूटता है उस कंडीशन में हमें इंच करना होता है, तो उस कंडीशन में हम इंच कर चलाएंगे। जब हमें मशीन को प्रॉपर रन करना है तो उस कंडीशन में हम इसे ऑटो मोड में रन करेंगे। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रोडक्शन मीटर भी लगाया जाता है जो कि लेंथ काउंटर मीटर है। ठीक है, हमारा कितना बेल्ट बना है उसकी लेंथ हमें इस लेंथ काउंटर मीटर में शो होती है। तो इसकी भी सप्लाई हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होती है। इसके अलावा देखिए, हमारे पास मशीन में एक क्लच दिया जाता है। जब भी हमारी मशीन स्टॉप होगी, स्टॉप होने पर क्लच में सप्लाई आएगी और उस कंडीशन में हमारी मशीन नहीं घूमेगी। देखिए, स्टॉप होगी तो क्लच यहाँ पर पकड़ कर रखेगा। ठीक है, उस कंडीशन में हमारी मशीन नहीं घूमेगी। जब भी हमारी मशीन स्टार्ट होगी तो क्लच की सप्लाई भी कट होना चाहिए और मशीन हमारी रन करेगी। तो जब हमारी मशीन स्टॉप होगी उस कंडीशन में क्लच ने पकड़ना चाहिए। जब हमारी मशीन स्टार्ट होगी तब क्लच ने छोड़ देना चाहिए, सप्लाई कट हो जाना चाहिए। कंपोनेंट्स की बात की जाए, इसमें एक RCC भी हमने कनेक्ट किया है जो कि पावर वायरिंग के लिए कनेक्ट किया है। एक यहाँ पर 220 पावर सप्लाई के लिए कंट्रोल MCB लगाया है, 220 के लिए लगाया है। एक 24 वोल्ट, देखिए जो क्लच है हमारे पास, क्लच 24 वोल्ट DC सप्लाई पर वर्क करता है। तो 220 टू 24 वोल्ट AC कन्वर्ज़न के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया है और यहाँ पर हमने एक मोटर स्टार्टर लगाया है जिसमें एक कॉन्टेक्टर और एक ओवरलोड लगाया है। वाइंडर मोटर और मेन मोटर दोनों को हम एक ही स्टार्टर के ज़रिए रन करेंगे क्योंकि रेटिंग इसकी छोटी है। इसके अलावा कंट्रोलिंग के लिए, वार्प के लिए हमने एक ग्लास रिले लगाया है जो कि 24 वोल्ट AC सप्लाई पर वर्क करेगा। ठीक है, जब भी वार्प लगेगा तो उस कंडीशन में मशीन ने हमारी स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो वार्प के लिए हमने एक 24 वोल्ट AC का, देखिए यहाँ पर एक ग्लास रिले लगाया, 8 पिन हमने यहाँ पर रिले लगाया है। ठीक है, जब भी हमारी मशीन में वार्प लगेगा या धागा टूटेगा उस कंडीशन में हमारा रिले ऑपरेट होगा और मशीन इस रिले के थ्रू स्टॉप होगी। ठीक है, देखिए रिले लगाया है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग आप देख सकते हैं, 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट AC में ही कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा देखिए, क्लच के लिए हमें एक NC की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगा, जब हमारी मशीन स्टॉप हो तब क्लच में सप्लाई जाना चाहिए। तो यदि आपके पास कॉन्टेक्टर में NC पॉइंट है तो ठीक है, हमारे पास NC पॉइंट नहीं है तो एक एड ऑन ब्लॉक लगाया है। क्या होगा, जब मशीन स्टॉप होगी तब क्लच में सप्लाई जाए, इसके लिए हमने वहाँ पर एक एड ऑन ब्लॉक लगाया है। ये हमारे पास रेक्टिफायर है क्योंकि हमारे पास जो क्लच है वो 24 वोल्ट DC पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर के ज़रिए AC में कन्वर्ट होगा और ब्रिज रेक्टिफायर उसे DC में कन्वर्ट करेगा। इसके रेड और ब्लैक वायर आउटपुट वायर है और ग्रीन वायर इसके इनपुट वायर है।
किस तरह से कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग की जाएगी। आई होप पहले आपको इसकी वर्किंग क्लियर हुई हो। अब किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए अभी हमने न्यूट्रल इस कॉन्टेक्टर में डायरेक्टली कनेक्ट किया है, ठीक है। न्यूट्रल को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं RCCB में, ठीक है। न्यूट्रल अभी जस्ट हमने इस कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया है और एक फेज़ आप RCCB से कोई भी एक फेज़ ले लीजिए। इस फेज़ वायर को सबसे पहले हमने कंट्रोल MCB में, ठीक है, जो 220 वोल्ट की MCB है सिंगल पोल की, यहाँ पर कंट्रोल फेज़ हमने कनेक्ट किया है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पावर वायरिंग कर लेते हैं। तो RCCB में R, Y एंड B 3 फेज़ हमारे पास मोटर में जाएंगे। तो इसके लिए R, Y, B हम कॉन्टेक्टर में पहले कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हम पावर वायरिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको हर एक कनेक्शन काफ़ी आसानी से समझ में आएगा, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो देखिए अभी के लिए क्या है, हमारे पास पावर वायरिंग यहाँ से आएगी। तो यहाँ पर 6 कनेक्टर हमने लगाए। देखिए RYB 3 कनेक्टर हमारे पास जाएंगे मेन मोटर के लिए और 3 कनेक्टर जाएंगे वाइंडर मोटर के लिए, ठीक है। हम एक ही स्टार्टर से दोनों मोटर को रन कर रहे हैं। तो ओवरलोड रिले के आउटपुट में देखिए हमने क्या किया है, RYB, ठीक है, कनेक्ट किया है। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। देखिए टोटल हमें 3 न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट कॉन्टेक्टर के लिए, सेकंड जो हम यहाँ पर एक लेंथ काउंटर मीटर लगा रहे हैं उसमें भी लाइन न्यूट्रल देना होगा। तो लेंथ काउंटर मीटर में एक न्यूट्रल लगेगा, 2 हुए। और तीसरा जो न्यूट्रल रहेगा वो हमारे पास कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर में जाएगा, ठीक है। तो टोटल 3 न्यूट्रल हमें यहाँ पर RCCB में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट जाएगा कॉन्टेक्टर में, सेकंड जाएगा लेंथ काउंटर मीटर में और थर्ड न्यूट्रल जाएगा कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। कॉन्टेक्टर में ऑलरेडी कनेक्ट किया है। यह न्यूट्रल हमारा जाएगा लेंथ काउंटर मीटर में, ठीक है। कनेक्शन को आपको प्रॉपरली और फुल्ली टाइट करना है। और थर्ड न्यूट्रल हमारे पास आएगा कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। अभी के लिए हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर डन हो चुका है, ठीक है। देखिए न्यूट्रल हमारा कनेक्शन डन हो चुका है। जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें हम लग से लगा रहे हैं। अब देखिए लाइन के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन जाएगा हमारे पास लेंथ काउंटर मीटर के लिए, एक जाएगा ट्रांसफॉर्मर के लिए और एक जाएगा कंट्रोल फेज, ठीक है। कंट्रोल लाइन जाएगा, 3 कंट्रोल जाएगा। तो देखिए पहला यहाँ पर हम लेंथ काउंटर मीटर में लाइन कनेक्ट कर लेते हैं। लेंथ काउंटर मीटर का लाइन और न्यूट्रल हो चुका है। ट्रांसफॉर्मर में भी हमें लाइन देना होगा। ट्रांसफॉर्मर में भी इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा यहाँ पर कंट्रोल फेज जाएगा। सबसे पहले इसे ओवरलोड के NC में कनेक्ट करना है ताकि मोटर जब भी ओवरलोड हो तो ओवरलोड रिले ट्रिप होने से मोटर स्टॉप हो सके। ओवरलोड रिले का NC का आउटपुट यहाँ आप थोड़ा केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले लाइन हमारी जाएगी ओवरलोड रिले से। इसे हम टोटल यहाँ पर 3 कनेक्टर लगा रहे हैं। पहला जाएगा इनपुट के लिए, सेकंड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ऑपरेट के लिए सप्लाई आएगी स्टॉप पुश बटन से, और तीसरा होल्डिंग का कनेक्टर रहेगा। ये सेकंड, देखिए सेकंड जो कनेक्टर है, सेकंड कनेक्टर से पुश बटन का आउटपुट आएगा, ठीक है। पुश बटन का आउटपुट आएगा और इससे कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसकी प्रॉपर वायरिंग करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जो ओवरलोड रिले का आउटपुट गया वो स्टॉप पुश बटन में जाएगा और स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट का आउटपुट यह आया है, ठीक है। अभी कॉन्टेक्टर को हमें होल्ड भी करना है तो होल्डिंग के लिए एक कनेक्टर लिया है। देखिए यहीं पर इस वायर को हमने लुक किया और इसे कॉन्टेक्टर के NO पर लगा देना है, ठीक है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यह जो वायर आएगा स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी थर्ड वायर क्या रहेगा, हमारा होल्डिंग वायर रहेगा। तो होल्डिंग के लिए, ठीक है, यह होल्डिंग वायर जाएगा। अब होल्डिंग हमें कहाँ से कनेक्ट करना होगा, तो जो होल्डिंग वायर है हमें क्या होगा, जब मशीन हमारी वार्प लगेगा, धागा ब्रेक होगा, तो धागा ब्रेक होने से रिले हमारा ऑपरेट होगा। देखिए रिले ऑपरेट होगा, क्या होगा, देखिए जैसे ही हमारा धागा टूटा तो धागा टूटने से रिले ऑपरेट होगा और रिले के NC से, ठीक है, रिले के NC से हमें होल्डिंग सप्लाई देना है ताकि जब रिले ऑपरेट हो उस कंडीशन में रिले के ऑपरेट होने से NC NO बन जाएगा और होल्डिंग सप्लाई कट हो जाएगी। तो जब भी मशीन का धागा टूटेगा उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर को होल्डिंग नहीं मिलेगी और होल्डिंग नहीं मिलेगी तो स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए NC का आउटपुट, रिले के NC का आउटपुट यूज़ किया हमने NO, कॉमन और NC, कॉमन और NC रिले का यूज़ किया होल्डिंग के लिए, और ये होल्डिंग सप्लाई कॉन्टेक्टर में आएगी
जब भी मशीन का धागा टूटेगा तो वार्प लगेगा, वार्प लगने से NC NO बन जाएगा और हमारा स्टार्टर को होल्डिंग नहीं मिलेगी, मशीन इंच जरूर होगी। जितने टाइम के लिए पुश बटन प्रेस करेगा उतने ही टाइम के लिए मशीन रन होगी। अभी रिले को ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई देना है, तो हमें क्या करना है, जो 24 वोल्ट का जो ग्राउंड रहेगा, ठीक है, ये ग्राउंड देखिए, ग्राउंड वायर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है समझ लेते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वायर हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, जैसे ही धागा टूटेगा तो स्ट्रिप यहाँ पर आएगी और ग्राउंड वायर देखिए जैसे ही धागा टूटा तो रॉड यहाँ पर टच होगी, देखिए यहाँ पर, और इससे ग्राउंड वायर जब तक मशीन रन करेगी धागा नहीं टूटेगा। तो ये प्रॉपर रन कर, जैसे ही धागा टूटा तो एक यहाँ से देखिए जो हमारी यहाँ पे रॉड हमने देखी थी, ठीक है, जब हमारा जो बेल्ट है प्रॉपर नहीं बनेगा तो भी इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा एक स्विच लगा हुआ है, देखिए स्विच का NO यूज़ किया। जैसे ही हमारा बेल्ट प्रॉपर साइज का नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में ये NO ऑपरेट होगा, तो यहाँ से भी हमारा जाएगा ग्राउंड, और एक ग्राउंड जब हमारा धागा टूटेगा वार्प लगेगा तब ग्राउंड आएगा। तो ये ग्राउंड देखिए वार्प टूटने पर और प्रॉपर बेल्ट नहीं बनने पर ही ग्राउंड आएगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड वायर हमने लिया है और इस ग्राउंड वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर इस रिले में 24 वोल्ट जो प्लस है, प्लस हमने डायरेक्ट कनेक्ट करना है। ठीक है, एक बार इसे आप केयरफुली समझिए, देखिए प्लस हम डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल MCB से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो नेगेटिव है उसे हमने क्या किया है, स्ट्रिप से लिया है। जो हमारा जब भी धागा टूटेगा या प्रॉपर बेल्ट नहीं बनेगा तब हमारा 0 वोल्ट आएगा और रिले ऑपरेट होगा, और एक बार रिले ऑपरेट हो गया तो मशीन हमारी होल्डिंग सप्लाई कट हो जाएगी और मशीन सिर्फ इंच होगी। अब हमें क्लच सप्लाई का कनेक्शन करना है, तो 24 वोल्ट इस MCB से लिया है और यह जाएगा सिलेक्टर पुश बटन में। किस तरह से वर्किंग होगी वह समझेंगे। सिलेक्टर के NO में जाएगा, ठीक है, जो हमारा स्टार्ट का सिलेक्टर हमने ऑटो मैनुअल का सिलेक्टर लगाया है उसी सिलेक्टर के पीछे एक NO एलिमेंट लगाएगा और वहाँ से जाएगा। क्या होगा, जब हमारी मशीन स्टार्ट होगी सिलेक्टर ऑन रहेगा तो सप्लाई ऑन होगी। देखिए इस सिलेक्टर में लगाया है NO, क्या होगा जब सिलेक्टर को हमने ऑटो मोड में डाला तब ये सप्लाई पास होगी। ठीक है, सप्लाई पास हुई और यह जाएगी कॉन्टेक्टर के NC से। ठीक है, सिलेक्टर से सप्लाई पास हो गई, बट यदि कॉन्टेक्टर हमारा स्टॉप कंडीशन में है, स्टॉप कंडीशन में है तो सप्लाई पास होगी, रेक्टिफायर में जाएगी और रेक्टिफायर के थ्रू क्लच में जाएगी। यदि मशीन स्टार्ट हमारी स्टॉप कंडीशन में है तभी क्लच को सप्लाई जाएगी। यदि मशीन हमारी स्टार्ट कंडीशन में है तो उस कंडीशन में देखिए इसके NC से सप्लाई पास नहीं होगी और क्लच में सप्लाई नहीं जाएगी। क्लच में सप्लाई तभी जाएगी जब मशीन स्टॉप कंडीशन में रहेगी। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। यह 2 वायर हमारे जाएंगे सिलेक्टर के NO में। ठीक है, सिलेक्टर से सप्लाई पास हो जाएगी, बट देखिए यदि हमारी मशीन स्टॉप कंडीशन में है तो NC से सप्लाई पास होगी, रेक्टिफायर में जाएगी और रेक्टिफायर के थ्रू क्लच में जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्लच है। यदि मशीन स्टॉप है तभी ये सप्लाई आएगी। मशीन यदि स्टार्ट कंडीशन में है तो कॉन्टेक्टर के NC से सप्लाई पास नहीं होगी और उस कंडीशन में हमारा जो क्लच को सप्लाई है वो नहीं जाएगा। तो क्लच में सप्लाई तभी जाएगी जब मशीन हमारी स्टॉप कंडीशन में होगी। एक बार फिर से, ठीक है, यदि मशीन स्टार्ट है तो उस कंडीशन में क्लच को सप्लाई नहीं जाएगी। देखिए अभी मशीन हमारी स्टॉप है तो क्लच की सप्लाई कट हो चुकी है। तो देखिए NC का आउटपुट, जो एडन ब्लॉक का NC का आउटपुट है, यहाँ पर एक वायर लिया है और जो रेक्टिफायर है यहाँ पर प्लस हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, रेक्टिफायर में प्लस कनेक्ट किया है, जो नेगेटिव हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है। ठीक है, माइनस नेगेटिव को डायरेक्ट कनेक्ट किया है, प्लस जो है और कॉन्टेक्टर के NC से जाएगा। ठीक है, जब मशीन स्टॉप रहेगी तभी यहाँ सप्लाई आएगी। ठीक है, आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अभी ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट जो प्लस 24 वोल्ट हमें ट्रांसफॉर्मर से मिलेगा, इसे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से लिया है प्लस 24 वोल्ट और इस प्लस 24 वोल्ट को कंट्रोल MCB में, जो 24 वोल्ट के लिए हमने MCB लगाई है, इस 24 वोल्ट के लिए MCB इनपुट कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अभी हमें क्या करना है, रेक्टिफायर का आउटपुट कनेक्शन करना है। जो 24 वोल्ट DC मिलेगा इसके लिए 2 कनेक्टर हमने लास्ट में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर का नेगेटिव लास्ट टर्मिनल पर लगाया है, लास्ट कनेक्टर पर, और प्लस को यहाँ लगाया है। क्या होगा, सिलेक्टर ऑन होगा तभी सप्लाई पास होगी, और यदि कॉन्टेक्टर हमारा स्टार्ट कंडीशन में है तब क्लच को सप्लाई नहीं जाएगी। जब हमारा कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तभी क्लच को सप्लाई जाएगी।
और यह डीसी सप्लाई हमारे क्लच को मिलेगी। पैनल में इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम समझ लेते हैं कौन कौन से कनेक्टर्स हैं। ये हमारा लेंथ काउंटर मीटर की सप्लाई है। ये 3 वायर मेन मोटर के हैं, देखिए RYB, ठीक है, जो कि ओवरलोड रिले के NC से आए हैं। ये RYB हमारे वाइंडर मोटर के लिए है, यह भी ओवरलोड रिले से आए हैं। ठीक है, ये 3 अभी हमें क्या करना है, देखिए लेंथ काउंटर मीटर के कनेक्टर हो चुके हैं, मेन मोटर के कनेक्टर हो चुके हैं और वाइंडर मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं। ये पुश बटन का है। फर्स्ट वायर जाएगा हमारे पास स्टॉप पुश बटन में। सेकंड वायर जो एनो एलिमेंट है स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट रहेगा और थर्ड पुश बटन हमारा होल्डिंग सप्लाई का रहेगा। ठीक है, अभी इसका इंस्टॉलेशन भी हम करेंगे। ठीक है, यह होल्डिंग सप्लाई का रहेगा यहाँ पर। और होल्डिंग हमने क्या किया है, जो हमारे पास ग्लास रिले है, ग्लास रिले के NC से यूज़ किया है। ठीक है, NC से यूज़ किया, जब वार्प लगेगा तो होल्डिंग सप्लाई कट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये होल्डिंग सप्लाई हमारी इस ग्लास रिले के NC से आई। जब भी वार्प लगेगा, धागा ब्रेक होगा तो होल्डिंग सप्लाई कट हो जाएगी। इसके NC को यूज़ किया है और मशीन हमारी इंच होगी बट स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उसे होल्डिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होल्डिंग सप्लाई यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी वार्प का फंक्शन क्या है, वार्प का जो नेगेटिव है, नेगेटिव हमने रॉड से लिया है। ठीक है, जो ब्लैक वायर हमारे कनेक्टर में आया है वो नेगेटिव जब वार्प लगेगा तब आएगा। ये 2 वायर हमारे क्या है, सिलेक्टर के हैं, सिलेक्टर के एनो से। ठीक है, सिलेक्टर के एनो से आएंगे तो इस सिलेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देंगे, क्लच की सप्लाई के लिए है। ठीक है, और सिलेक्टर का आउटपुट कॉन्टेक्टर के NC से। ठीक है, जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी क्लच में सप्लाई जाएगी, NC से जाएगा रेक्टिफायर में। ठीक है, और रेक्टिफायर का आउटपुट हमारे पास जाएगा क्लच में। जब मशीन स्टॉप रहेगी तभी क्लच में सप्लाई जाएगी। ठीक है, अभी ये रेक्टिफायर के आउटपुट आप देख सकते हैं। अभी जब पैनल का इंस्टॉलेशन भी हम करेंगे तो एक एक वायर का आपको एक फंक्शन बताएंगे किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन किया है। ये क्लच की सप्लाई हो चुकी है। ठीक है, जो कि रेक्टिफायर के जरिए आया है। वो आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, यदि आपको कोई डाउट हो कनेक्शन में तो इसका हम एक ड्राइंग का वीडियो भी बना देंगे जिससे आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ड्राइंग का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें इसका ड्राइंग का वीडियो भी बना सके। चलिए अब हम पैनल पर इस पैनल को प्रैक्टिकल इंस्टॉल कर देते हैं मशीन पर। देखिए मेन मोटर है और ये हमारे पास वाइंडर मोटर है। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन आप केयरफुली वॉच कीजिए। ये हमारे पास पुश बटन्स है। ठीक है, एक हमारे पास सबसे पहले ऑफ पुश बटन और ये ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है। इसके पीछे 2 एनो कनेक्ट किए हैं। ये हमारे पास स्टार्ट पुश बटन है। ठीक है, जिसके जरिए मशीन हमारे स्टार्ट होगी। अभी हम यहाँ पर एक हमारे पास क्लच भी है। क्लच को पहले देखिए, क्लच के ये 2 वायर हैं और यह रहा क्लच। जब मशीन स्टॉप रहेगी तभी क्लच में सप्लाई आएगी। यदि मशीन स्टार्ट है तो क्लच में सप्लाई नहीं आएगी। क्लच में सप्लाई जाने से क्लच मशीन को घूमने नहीं देगा। ठीक है, क्लच में यदि सप्लाई जाएगी तो मशीन हमारी नहीं घूमेगी। सबसे पहले RYB मेन मोटर के हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पैनल में इंस्टॉलेशन आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। ये Y फेस कनेक्ट कर रहे हैं और ये B फेस। मेन मोटर के RYB कनेक्ट हो चुके हैं। वाइंडर मोटर के RYB हम ले लेते हैं। ठीक है, वाइंडर मोटर के R, Y एंड B। ठीक है, दोनों मोटर के अभी हमारे पास मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं। चलिए हमारी मोटर के RYB मेन मोटर वाइंडर मोटर कनेक्ट हो चुके हैं। पुश बटन के वायर आए हैं। इसमें 3 जो वायर है हमारे पास पुश बटन के हैं, एक होल्डिंग का, एक स्टार्ट का और एक पुश बटन का आउटपुट। ठीक है, तो और 2 वायर इसके सिलेक्टर के हैं। ठीक है, टोटल 5 वायर है। हर एक वायर का फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले रेड वायर, ठीक है, जो हमारी 24 वोल्ट सप्लाई जाएगी रेड वायर में और ये जाएगी NC पुश बटन में। ठीक है, रेड वायर यहाँ आया है। देखिए यहाँ पर NC पुश बटन में आया है। NC पुश बटन का आउटपुट यहाँ स्टार्ट पुश बटन में भी आया है। ठीक है, और स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट ब्लैक वायर है, तो यह ब्लैक वायर। ठीक है, ये स्टार्ट वायर है जो कि कॉन्टेक्टर की कॉइल में जाएगा। ठीक है, जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और होल्डिंग सप्लाई इस ऑरेंज वायर में है। ठीक है, होल्डिंग सप्लाई देखिए यहाँ से सप्लाई गई है। जो ऑटो मैनुअल सिलेक्टर है, ऑटो मैनुअल सिलेक्टर में, और ऑटो मैनुअल सिलेक्टर का आउटपुट ये हमारे पास ऑरेंज वायर है। ठीक है, जब हमारी मशीन ऑटो में रन करेगी तब होल्डिंग सप्लाई इस सिलेक्टर को जब हम ऑन करेंगे
तब होल्डिंग सप्लाई ऑपरेट होगी और यहाँ पर आएगी। तो रेड वायर हमारे पास जो इनपुट वायर है, जो ब्लैक वायर है वह स्टार्ट वायर है, स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट, और ऑरेंज वायर होल्डिंग वायर। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, रेड वायर को फर्स्ट टर्मिनल पर हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई हमारे पुश बटन में गई है। ब्लैक वायर में जब पुश बटन हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ब्लैक वायर में यहाँ पर सप्लाई आएगी। ठीक है, और जो ऑरेंज वायर है, ऑरेंज वायर होल्डिंग वायर है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। यदि फिर भी यदि आप इसका ड्राइंग का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें ड्राइंग का भी प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे सके, जिसका ज़रिए आप कनेक्शन सीख सके। अब हमें ऑटो वार्प का जो ग्राउंड वायर आएगा, ठीक है, जो ब्लैक वायर है, तो ग्राउंड वायर क्या होगा, जब भी धागा टूटेगा या प्रॉपर साइज का बेल्ट नहीं बनेगा तब यह सप्लाई आएगी। देखिए, जब भी धागा टूटेगा तो ग्राउंड यहाँ से आएगा। ठीक है, एक ग्राउंड यहाँ से आया है। ठीक है, जब भी धागा जैसे ही ब्रेक हुआ तो उस कंडीशन में 0 वोल्ट आएगा, ग्राउंड आएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन हो गई ऑटो वार्प के लिए। यदि बेल्ट प्रॉपर साइज का नहीं बनेगा तो यहाँ पर ये एक स्विच लगा हुआ है। देखिए, इस स्विच के पीछे कॉमन और एनो को यूज़ करना है। जैसे ही ये स्विच ऑपरेट होगा तब यहाँ से सप्लाई आएगी, और दोनों का एक कॉमन वायर हमने लिया है। ठीक है, कॉमन वायर दोनों को जो ऐड करके लिया है, और यह कॉमन वायर हमारे पास जो 0 वोल्ट की सप्लाई है इस 0 वोल्ट में आ जाएगा। तो जब भी धागा टूटेगा या प्रॉपर साइज का बेल्ट नहीं बनेगा तब यह 0 वोल्ट आएगी और रिले को ऑपरेट करेगी। रिले में प्लस जो है वो हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब ये 2 वायर हमारे सिलेक्टर के हैं जो कि क्लच की सप्लाई के लिए है। ठीक है, सिलेक्टर के पीछे हमने एक और एनो एलिमेंट कनेक्ट किया, इसके पीछे ग्रीन और वाइट वायर है। सिलेक्टर जब ऑन होगा, ठीक है, सिलेक्टर ऑन होगा तभी ये सप्लाई पास होगी। ठीक है, और यह 2 वायर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लच के सप्लाई के लिए एक से हमारा 24 वोल्ट जाएगा और दूसरे से हमारा यदि सिलेक्टर ऑन है तब यह सप्लाई पास होकर आएगी, और यह जाएगी जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कॉन्टेक्टर के पीठ ऊपर जो एड ऑन ब्लॉक लगा है उसके NC टर्मिनल पर। ठीक है, पहला यदि सिलेक्टर ऑफ है तब ये सप्लाई नहीं आएगी। दूसरा, यदि कॉन्टेक्टर स्टॉप है तब भी क्लच में सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्लच के 2 वायर है जो कि हमने सिलेक्टर के आउटपुट से लिए हैं। अब ये वायर हमारे कॉन्टेक्टर के NC में जाएगा, और कॉन्टेक्टर के NC से यह जाएगा हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर में, और ब्रिज रेक्टिफायर के ज़रिए 24 वोल्ट DC क्लच में जाएगा। ठीक है, आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, यह जाएगा 24 वोल्ट हमारे पास यहाँ क्लच में। तो क्लच की जो 2 वायर है, ये क्लच के 2 वायर है, 24 वोल्ट DC का और 0 वोल्ट का। तो ये अभी हम पहले कनेक्ट कर रहे हैं प्लस वायर 24 वोल्ट DC। ठीक है, क्लच के 2 वायर आए हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं, जो कि ब्लैक वायर है। तो यह 0 वोल्ट हम कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर प्रॉपर एक एक वायर बाय वायर कनेक्शन भी हो चुका है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। यदि आपको उसको ड्राइंग का वीडियो चाहिए तो ड्राइंग का वीडियो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द बना देंगे। अभी यहाँ पर लेंथ काउंटर मीटर का लाइन और न्यूट्रल है, जो कि यहाँ पर हमारे पास लगाया गया है लेंथ काउंटर मीटर का। यदि लेंथ काउंटर मीटर का इंस्टॉलेशन आप सीखना चाहते हैं, सेंसर वायर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, कंट्रोलर में सेटिंग किस तरह से की जाती है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अभी के लिए सिंपल सा हम इनपुट कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पैनल में हमें लाइन और न्यूट्रल देना होगा। तो ये 220 वोल्ट का लाइन और न्यूट्रल हमने यहाँ पर लेंथ काउंटर मीटर में इनपुट पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट कर दिया है। अभी के लिए हम इसमें सेंसर का कनेक्शन नहीं समझ रहे, कंट्रोलर की सेटिंग नहीं समझ रहे, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। और ये RYB हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई है, जो कि RCCB में इनपुट पर कनेक्ट की जाएगी। तो आपने देखा हमारा प्रॉपर यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब किस तरह से वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए देखिए हम मशीन को स्टार्ट कर देखते हैं। सिलेक्टर को हमने क्या किया है, मैनुअल पोजीशन पर रखा है। जितने देर के लिए पुश बटन प्रेस कर रहे हैं हमारी मेन मोटर और वाइंडर मोटर, ठीक है, मैनुअल मोड में रन कर रहे हैं। अब सिलेक्टर को हमने ऑटो मोड में किया है। अब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो मेन मोटर और वाइंडर मोटर प्रॉपर हमारी देखिए वार्प हट गया है। जैसे ही हमने प्रेस किया तो वाइंडर मोटर भी प्रॉपर रन कर रही है और मेन मोटर भी प्रॉपर रन कर रही है। ठीक है, यदि वार्प नहीं लगेगा तभी ये हमारी सप्लाई रन करेगी।
क्योंकि हमने रिले के एनसी से उसका कनेक्शन किया है। तो ऑटो मोड में देखिए हमारी मेन मोटर और वाइंडर मोटर दोनों ही रन कर रही है। ठीक है, यदि वार्प लगेगा, देखिए मैनुअली यदि वार्प लगा तो इस कंडीशन में हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने मशीन को अगेन स्टार्ट किया है। जैसे ही धागा टूटेगा तो उस कंडीशन में वार्प लगेगा और हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला वार्प कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। प्लास्टिक इंडस्ट्री में निडल लूम कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से वर्किंग होती है। दोस्तों यदि इसी तरह से आप और भी मशीनों की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें उस मशीन का भी कंट्रोल वायरिंग आपके सामने हम समझा सके। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही।